बीएमसी चुनावों की करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन बहुत अहम है, ये आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के लिए वोटिंग जारी है, लेकिन सबकी नजरें टिकी हैं देश की सबसे अमीर महानगर पालिका की यानी बीएमसी पर। आज मुंबई तय करेगी कि आखिर माया नगरी का असली बॉस कौन होगा। इस बार महायुति बनाम ठाकरे ब्रदर्स की सीधी जंग है। मतदान केंद्रों पर वोटर्स का तांता लगा हुआ है। सुबह से ही दिग्गज भी बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। 29 निकायों के इस रण में कई बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। अगले कुछ घंटों में जनता ईवीएम में महाराष्ट्र के इन स्थानीय दिग्गजों का भविष्य कैद कर देगी। तो बीएमसी चुनाव है, वोटिंग सुबह से ही शुरू हो चुकी है और 9:30 बजे तक अगर बात करें तो 7% वोटिंग हो चुकी है। तो आपको बता दें कि बड़े बड़े दिग्गज वोटिंग करने पहुंचे थे और महाराष्ट्र की सियासत के लिए आज का दिन इसीलिए बहुत अहम है क्योंकि 29 नगर निकायों के लिए वोटिंग जारी है। 1 मिनट में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए जोरदार वोटिंग जारी है, जहां दिग्गजों ने सुबह उठकर सबसे पहले मतदान किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में वोट डाला। भागवत ने लोकशाही प्रजातांत्रिक रचना के लिए चुनाव को अहम बताया है। लोकशाही प्रजातांत्रिक रचना का एक अनिवार्य भाग चुनाव है और इसलिए वो नागरिकों का कर्तव्य भी है। तो संतुलित विचार करके, जनहित का विचार करके योग्य लगता है उस उम्मीदवार को मत देना, वोट देना, ये अपना कर्तव्य रहता है। वहीं मुंबई में अभिनेता अक्षय कुमार ने भी मतदान किया। अक्षय ने कहा सभी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। मुंबईकर होने के नाते मैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा आके वोट जरूर करें। ज़्यादातर कि हम कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आर्ट, हम सबको आना चाहिए। इसी बीच लोगों में भी चुनाव के लिए भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोगों की लंबी कतारें इस बात का सबूत है कि लोग भी मतदान के लिए काफी उत्सुक है। मैंने फर्स्ट टाइम वोट किया है आज और ये वार्ड में मैं आई हूँ वोट करने के लिए और मेरा मैसेज सब लोग को यही है कि सब यूथ को यही है कि प्लीज आप भी आ जाओ, वोट करो और अपना देश का नाम रोशन करो। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के भविष्य के लिए आप जरूर वोट कीजिए। आप सब भी वोट के अपने महाराष्ट्र के लिए वोट कीजिए और महाराष्ट्र को आगे बढ़ाइए। बीएमसी पर शासन को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति और ठाकरे बंधुओं के गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि ठाकरे परिवार को अपना अंतिम गढ़ बचाना है। इस चुनाव में बीजेपी और शिवसेना 227 सीटों पर लड़ रही है। यूबीटी, एमएनएस और शरद गुट 213 सीट, कांग्रेस और वीपीए 197 सीट और अजित पवार, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी 100 सीटों पर लड़ रही है। बीएमसी चुनाव में कुल 1735 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसके नतीजे कल शाम तक आ जाएंगे। बीएमसी चुनाव के रण की बात करें तो इसमें कुल वार्ड 227 है। बहुमत का आंकड़ा 114। वोटिंग आज यानी कि 15 जनवरी को हो रही है और नतीजे कल यानी कि 16 जनवरी को आएंगे। इसमें कुल उम्मीदवार 1735 है। जहां सड़कों में गड्ढे, भ्रष्टाचार समेत कई ऐसे मुद्दे जिन पर लोग वोट कर रहे हैं। बीएमसी चुनाव के लिए पोलिंग बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। 3 करोड़ 48 लाख मतदाता लगभग 2000 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। वहीं मतदान से पहले नेताओं ने मंदिरों में जाकर आशीर्वाद लिया। शिवसेना नेता शाइना एनसी और अमित साटन ने सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर मत्था टेका। बता दें कि शिवसेना और एनसीपी में बंटवारे के बाद बीएमसी का यह पहला चुनाव है। बीएमसी पर पिछले 30 साल से शिवसेना का कब्जा है। बाल ठाकरे ने बीएमसी में जीत के बाद ही शिवसेना का विस्तार महाराष्ट्र में किया था, लेकिन अब इस पर बीजेपी ने नजर गड़ा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वहीं अभिनेता सुनील शेट्टी ने मतदान करने के बाद कहा कि सभी को वोट करना चाहिए क्योंकि मेरा मानना है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। सुनिए और क्या कहा। सभी को वोट करना चाहिए क्योंकि मेरा मानना है ये सबसे इम्पोर्टेंट इलेक्शन है। ग्रास रूट हमारा इलाका, जब आप घर साफ रखोगे, इलाका साफ रखोगे, इलाके को प्रोग्रेस करते हुए देखोगे, तभी देश की प्रगति भी होगी। तो आई थिंक दिस इज बाय फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शन। हम सिर्फ रोते रहते हैं कि बीएमसी ये नहीं करती, बीएमसी वो नहीं करती, हम कुछ नहीं करते। बीएमसी वाले देखेंगे तो बीएमसी जितना काम करती है, आप रात को 2 बजे देखो तो क्लीनिंग चालू है, फेंकने वाले तो हम ही है ना। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट वोट और सभी को बाहर निकल के वोट करना जरूरी। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बीजेपी की जीत का दावा किया है। कहा कि बीजेपी की जीत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है, अच्छा बहुमत मिलेगा। सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अच्छी मेजोरिटी मिलेगी और नागपुर शहर को जो हमने विश्व प्रदेश का सबसे सुंदर, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का निर्धार किया है, उसमें हम निश्चित रूप से यशस्वी होंगे। और सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं मुंबई से, उनके पास चलेंगे। देखिए सत्यप्रकाश, हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन 227 में से 32 सीटें ऐसी हैं जिसमें शिवसेना और बीजेपी गठबंधन और शिवसेना यूबीटी का सीधा और कड़ा मुकाबला है। आप क्या देख रहे हैं ग्राउंड पर? देखिए, कई ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर शिवसेना यूबीटी और शिवसेना शिंदे गुट में काफ़ी मुकाबला है। 59 सीटें हैं जो कि शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना यूबीटी में काफ़ी टक्कर माना जा रहा है और 33 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी और यूबीटी के कांटे टक्कर माना जा रहा है। तस्वीरें दिखा रहा हूं कि मतदान केंद्र का, और यहाँ पर तस्वीरें देखिए किस तरह से लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो 9:30 बजे तक आंकड़ा आया है वोटिंग का 7% आया, मतलब बहुत कम आया है, लेकिन अब लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं, मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से ये विलेपार्ले का मतदान केंद्र है। यहाँ पे विनोद तावड़े थोड़ी देर पहले आए थे, बीजेपी नेता, और यहाँ पे मतदान उन्होंने किया। लेकिन अब कहीं न कहीं लोग जो मुंबई कर हैं और निकल रहे हैं घर से मतदान करने के लिए, क्योंकि आज का जो दिन है इनके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मुंबई के बीएमसी में सत्ता किसका होगा ये फैसला करेंगे, और इसीलिए कहीं न कहीं धीरे धीरे मतदान करने के लिए आ रहे हैं। जिस तरह से राजनीतिक तस्वीरें थी 2017 की और इस बार 2026 की, दोनों अलग अलग है तस्वीरें, क्योंकि जिस तरह से उस समय जो है शिवसेना एक थी, उद्धव ठाकरे शिवसेना थी, और इस बार जो शिवसेना है शिंदे शिवसेना और उद्धव ठाकरे शिवसेना, और ठाकरे बंधुओं का साथ आने के बाद कहीं कहीं राजनीतिक तस्वीरें बदली है। लेकिन कहीं न कहीं जो बीजेपी और जो शिवसेना शिंदे गुट है उनका कहना है कि कहीं कहीं हमारी जो सत्ता बीएमसी में आ रही है। फिलहाल देखना है कि मुंबई कर आज किसको सत्ता बैठाते हैं, कल फैसला आएगा और देखना होगा कि जनता क्या फैसला करती है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, और बड़े बड़े दिग्गज जो है वो वोट डालने सुबह से ही पहुंच रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए सभी लोग, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू है, शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भी मतदान किया है। इसके साथ ही रिपब्लिक भारत से खास बातचीत भी की है। उन्होंने कई मसलों का जिक्र किया, अपने ऊपर लगे आरोपों पर भी खुलकर बातचीत की है। सुनिए। हमारे साथ महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर साहब हैं। सर, इस बार चुनाव जो है कहा जा रहा है कि बेहद खास है और इसका एक इम्पैक्ट विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव पर भी कहा जा रहा है कि पड़ेगा। नहीं, आप देखेंगे तो मुंबई एक बड़ी कॉरपोरेशन है, एशिया की लार्जेस्ट कॉरपोरेशन है, और ऐसे परिस्थिति में ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 2.25 करोड़ मुंबई करोड़ को इसका असर पड़ता है। राजकीय दृष्टि से भी 36 विधानसभाएं और 6 लोकसभा क्षेत्र इस मुंबई नगरी में आते हैं, तो ये महत्वपूर्ण चुनाव है। ठाकरे ब्रदर्स एक साथ हैं, क्या इम्पैक्ट आपको लगता है पड़ सकता है? नहीं, एक साथ है या अलग अलग है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। लोग विकास को देख के वोट करने वाले हैं। लोगों को विकास चाहिए, लोगों को प्रगति चाहिए, और इसलिए मैं समझता हूँ विकास और प्रगति को देखकर ही लोग मतदान करेंगे। इस चुनाव में कई नैरेटिव भी सेट करने की कोशिश की गई है, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। फेक नैरेटिव तो ऑपोजिशन की खूबी रही है,
और फेक नैरेटिव ज़्यादा चलता नहीं है। आपने देखा होगा मेरे ऊपर किए हुए आरोप इतने दिन से कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन दोनों ने खारिज किए हैं। संजय राउत साहब का एक बयान सामने आया, काफी एग्रेसिव था, आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो व्यक्ति लोकशाही में, लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो हिंसा की बात नहीं करेगा। आम लोगों को क्या संदेश देंगे आप आज के लिए? बड़ी मात्रा में आइए, मतदान कीजिए और लोकतंत्र को मजबूत कीजिए।